तो बच्चों हम लोग सबसे पहला अपना टॉपिक केमिकल रिएक्शंस पे सबसे पहला टाइप्स ऑफ रिएक्शन पे बात करेंगे, जो हमारा है क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को पहचानने के बच्चों तरीके क्या होते हैं, है ना, कैसे हम पहचानेंगे कि कोई कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, जिसे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब क्या होते हैं कि नंबर ऑफ जो हमारा रिएक्टेंट होंगे वो सब मिल के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। जैसे मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने बोला ए को मैंने प्लस किया बी के साथ, तो वो एक प्रोडक्ट बनाएगा जो हमारा क्या होगा, ए बी होगा, है ना। मतलब हमने दो रिएक्टेंट को जोड़ के सिंगल प्रोडक्ट हम बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं हम? सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं हम। ठीक है, क्या बना रहे हैं? सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। चाहे दो भी रिएक्टेंट हो सकते हैं, तीन रिएक्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी जो कंबाइंड होके, है ना, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे जो हमारा क्या होगा, ए बी सी होगा हमारा। तो कहने का मतलब क्या हुआ हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का कहने का मतलब ये होता है कि हम अलग अलग रिएक्टेंट को मिलाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट को मिलाएंगे। ठीक है, चाहे वो दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मिला के एक सिंगल प्रोडक्ट हमें दे। क्या दे? हमें एक सिंगल प्रोडक्ट दे। उस तरह के रिएक्शंस को क्या कहा जाता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जो हमारा, एक मिनट बच्चों। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कुछ एग्जाम्पल जो हमारे एनसीईआरटी में गिवन है, उस एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है। क्योंकि अब मैंने सिर्फ आपको जस्ट ऐसे ही बताया मैंने आपको। अब मैं एग्जाम्पल लूंगा, तो आपको एग्जाम्पल लूंगा तब तो आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखो आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर जो कंबाइन करते हैं। ठीक है, जो रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन करके बनाते हैं हमारे CaOH। ठीक है, क्या बनाते हैं हमारे? CaOH। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है बच्चों? देखो, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, ये दो अलग अलग रिएक्टेंट हैं, है ना, दो अलग अलग रिएक्टेंट हैं जो एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो बच्चों यहाँ पे तो आपको कुछ कुछ क्लियर हो गया होगा। देखो यहाँ पे हमारा जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है वो हमारा सॉलिड फॉर्म में होगा। क्या होगा? हमारा सॉलिड फॉर्म में होगा। और वाटर जो होता है वो हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, स्टेट क्या होता है? लिक्विड स्टेट में होते हैं। और जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होगा वो हमारा एक्वस स्टेट में होगा। कौन से स्टेट में होगा? एक्वस स्टेट। प्लस हीट रिवॉल्व करेगा। वो क्या करेगा? प्लस वो हीट इवॉल्व करेगा। जैसे इसमें आपको कुछ पूछ सकता है, जैसे मैं आप बताता हूँ कि आपके एनसीईआरटी में कुछ पूछ देते हैं कि जैसे बताइए इसका प्रॉपर्टी क्या है ना। इसमें से आप क्या समझते हो? इस रिएक्शन से क्या समझ में आ रहा है आपको? क्या चेंजेस आपको देखने को मिल रहा है? कुछ बताइए। तो पहली बात आप समझिए कि ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है जो हमारा, इसको हम लोग कॉमनली बोलते हैं क्विक लाइम बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको हम लोग बच्चों? क्या बोलेंगे? क्विक लाइम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्विक लाइम। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों? क्विक लाइम होता है। और इसका हमारा होता है सात लाइम होता है। क्या होगा बच्चों? सात लाइम होगा इसका। ठीक है, लाइम। ठीक है बच्चों, ध्यान ध्यान समझो। तो पहला हमारा क्या था? इसको अगर इसको हम जब आपस में रिएक्शन करवाएंगे क्विक लाइम को और वाटर को, जब क्विक लाइम को जब वाटर में डिप करेंगे तो बच्चों हमें ये रिएक्शन क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। और देखने को क्या मिलेगा हमको? देखने को मिलेगा हमको ब्लैक लाइन जो होगा वो देखने को मिलेगा, प्लस हीट इवॉल्व होगा। हीट इवॉल्व होगा मतलब क्या हुआ बच्चों? ध्यान से समझो कि जो हीट होगा, अगर हम मान लो किसी कंटेनर में इसको डाले हुए हैं, है ना, जिससे हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको हमने पानी में डाले, किसी कंटेनर में डाल दिए, तो उस कंटेनर में डालने के बाद क्या देखने को मिलेगा? ऑब्जर्वेशन आपको क्या देखने को मिलेगा वो चीज़ आपसे पूछा जाएगा। तो आप यहाँ पे ये बता सकते हो कि वहाँ पे हीट निकलती हुई दिखेगी। हीट निकलती हुई दिखेगी मतलब क्या? जो कंटेनर आप कंटेनर में डाल रहे हो, आप इसको क्विक लाइम को डाल रहे हो, वो कंटेनर गर्म हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या होगा? हीट इवॉल्व होते हुए दिखेगा। और बच्चों ध्यान रखो एक चीज, है ना,
कि कभी भी किसी भी केमिकल रिएक्शंस में, कभी भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर हमें हीट निकलती हुई दिख रही है, अगर हीट निकलती हुई दिख रही है, तो वो केमिकल रिएक्शन, उस केमिकल रिएक्शन, जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उन्हें हम केमिस्ट्री में कहते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो आपको ध्यान रखना है कि कभी भी, है ना, कभी भी अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में, अगर कभी भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में हीट अगर हमको इवॉल्व होते हुए दिख रही है, तो हमें हमेशा याद रखना है वो कौन सा रिएक्शन होगा हमारा? एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन होते हैं। ठीक है, अब दूसरे एग्जांपल पे आते हैं बच्चों। दूसरा एग्जांपल आप ध्यान से देखो। दूसरा एग्जांपल हमारे पास क्या है? कार्बन। क्या है हमारे पास? कार्बन। जो आपके एनसीईआरटी में मैं वही बस ले रहा हूँ, कार्बन। और कार्बन के साथ क्या लेंगे हम लोग? ऑक्सीजन ले लेंगे, जो रिएक्शन करेंगे आपके, जो रिएक्शन करके आपको बनाते हैं CO2। अब कार्बन का स्टेट क्या होगा हमारा? यहाँ पे कार्बन का स्टेट होगा हमारा सॉलिड। ऑक्सीजन का स्टेट क्या होगा हमारे पास? गैस। यहाँ पे क्या होगा? गैस। और यहाँ पे CO2, ये क्या है हमारा? गैस है। क्या है हमारा? गैस। अब देखिए, दो अलग अलग, दो डिफरेंट जो हमारा रिएक्टेंट है वो मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट यहाँ भी दे रहे हैं, तो इस रिएक्शन का नाम क्या होगा हमारा? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, तो आप यहाँ तक जब आप आ गए हो, तो अब तो आपको जो होगा वो सब चीज क्लियर हो चुके होंगे कि अब कोई भी दो अलग अलग रिएक्टेंट, दो हो या तीन अलग अलग रिएक्टेंट मिलके आपस में एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा हो, है ना, तो क्या कहते हैं उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, अब ज्यादा बात नहीं करते हुए नेक्स्ट पे जाते हैं हम लोग, थर्ड पे जाते हैं। हमारे पास हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को हमने रिएक्ट करवा लिया, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया मैंने। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, और कुछ मुझे प्रोडक्ट मिला। जो प्रोडक्ट क्या था मेरे पास? H2O। क्या मिला मुझे? H2O। तो यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन का स्टेट क्या होगा हमारे पास? गैस होगा। ऑक्सीजन का स्टेट क्या होता है हमारे पास? गैस होता है। और वाटर का स्टेट क्या होता है? लिक्विड होता है। क्लियर है बात? इतना बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से आप ध्यान समझो कि ये जो हम जो कर रहे हैं, दो अलग अलग प्रोडक्ट, है ना, रिएक्टेंट एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। बात समझ में आ रहा है आपको? दो अलग अलग रिएक्टेंट एक सिंगल प्रोडक्ट जब बनाए, तो उस तरह के रिएक्शंस को क्या कहते हैं हम लोग? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहेंगे उसे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, ठीक, उसको क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। अगला और एक एग्जांपल लेते हैं हम, जो आपका एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी में नहीं, अलग से हम लोग अपने मन से ले रहे हैं। जैसे हम लोग ले लिए, जैसे मान लो सल्फर ले लिया हमने, सल्फर प्लस ऑक्सीजन को जो हम कंबाइन करते हैं, दो अलग प्रोडक्ट है ना, सॉरी, दो अलग रिएक्टेंट है, उसको मिला के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाना है। क्या बनाना है हमको? एक सिंगल प्रोडक्ट बनाना है। तो हमको क्या देखने को मिलेगा? SO2। क्या देखने को मिलेगा हमें? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, और भी हम ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम पहला रिएक्शन लिए SO2 प्लस O2, जो हमको देखने को मिलता है SO3, है ना, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, इस तरह के अलग अलग, दो अलग अलग रिएक्टेंट एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। देखो सारा का सारा यहाँ पे क्या है? एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। इस तरह के जितने भी हमारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, वो सभी केमिकल रिएक्शन किसके अंदर आएंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर में आएंगे। और भी बहुत सारे एग्जांपल हम ले सकते हैं। ठीक है, बट इतना एग्जांपल मैंने लिया, आप लोग के लिए सफिशिएंट होगा। ठीक, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट, हमारा जो होगा, ठीक है, उस रिएक्शन के ऊपर मूव करते हैं। ओके।